को बताते हैं हरियाणा की नूह में 31 जुलाई का दिन दंगाइयों का था, तो अब पुलिस की बारी और पुलिस ने दंगाइयों की पहचान के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है और जरूरत पड़ने पर अपराधियों का एनकाउंटर करने से भी नहीं चूक रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीती रात नूह हिंसा के आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देने पहुंची पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी, तो पुलिस ने तुरंत पलटवार किया, जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान दंगे का एक आरोपित घायल हुआ। पुलिस ने दंगे के आरोप में मुनफैद नाम के आरोपित को गिरफ्तार किया। फिलहाल इस आरोपित का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस के मुताबिक जो आरोपित है इसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस मिले। हरियाणा पुलिस ने अपने सेक्शन से अपराधियों को साफ संदेश दिया कि दंगा करोगे तो पुलिस ठोक देगी, चूकेगी नहीं, तो किसी भी तरह की गलतफहमी में ना रहे दंगाई। ये हरियाणा पुलिस ने स्पष्ट कर दिया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीती रात ये एनकाउंटर हुआ। मेरे साथ इस वक्त सीएम हरियाणा मीडिया के सचिव प्रवीण अत्रे, उनसे बात करेंगे। अत्रे जी, जांच किस दिशा में जा रही है और खासकर सरकार में कुछ विरोधाभास दिख रहा है। आपके जो गठबंधन सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि सही जानकारी नहीं दी गई थी आयोजकों द्वारा, जिस वजह से आकलन नहीं हो पाया सही। नहीं, देखिए ऐसा है मनोज जी, जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। जैसे जो सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे जो वीडियोस अवेलेबल हैं, चशमदीद जो है उनके जो बयान हैं, उन सबको शामिल करके पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है। बाकायदा एफआईआर लॉज हुई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, वो सब आप पहले भी बताते रहे हैं। और जांच के दायरे में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसको कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर भाईचारे को खराब करने का प्रयास किया, इस तरह का षड्यंत्र रचा, ऐसे लोग वो कानून के दायरे में आके अपने सही मुकाम तक पहुंचे, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। सरकार प्रयासरत है, जांच भी जारी है सर, लेकिन सवाल वही कि सरकार में विरोधाभास क्यों दिखता है, कंफ्यूजन कहाँ है? अनिल विज कह रहे हैं कि हजारों की परमिशन थी, दूसरे चौटाला कह रहे हैं 3200 की परमिशन थी। देखिए ऐसा है, क्या सच्चाई क्या है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब डीजीपी आके बाकायदा मीडिया में इंटरव्यू के जरिए पूरी बात रख देते हैं, पूरे तथ्य जनता के सामने आ जाते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, हर फैक्ट एंड फिगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, मुझे लगता है कि उसके बाद उसके ऊपर किसी तरह के तर्क और तथ्य या चर्चा करने की आवश्यकता बचती नहीं है। तो प्रवीण अत्रे को आपने यहां पर सुना, लेकिन इस बीच नूह जिले में 31 जुलाई के दंगों के बाद हालात अब तेजी से बैक टू पवेलियन हो रहे हैं, मतलब सामान्य हो रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने ज्यादातर जगहों पर कर्फ्यू हटा लिया, लेकिन जो संवेदनशील इलाके हैं वहां दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। और इसके अलावा लोगों से लगातार अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की जा रही है और टाइम्स नाउ ऑफ भारत भी अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। 31 जुलाई के बाद आज पहली बार नूह में स्कूल खुल गए, बच्चे मुस्कुराते हुए स्कूल तक पहुंचे और खुश दिखाई दिए। कर्फ्यू में ढील के बावजूद पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही है। ये देखिए, बसें भी शुरू हो गई हैं, जो यात्री हैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं और बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूल चले हम हंसते मुस्कुराते हुए। हालांकि बीच में स्कूल बंद थे, हालात तनावपूर्ण थे और इस वजह से स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब दोबारा से शुरू हो गए हैं। संवेदनशील इलाके, वहां अभी भी थोड़ी बहुत सख्ती बरती जा रही है। पीड़ित परिवारों से ये देखिए मुलाकात हो रही है, जितने भी नेता हैं वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। कर्फ्यू में आज 8 घंटे की ढील दे दी गई है। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और 31 जुलाई के बाद स्कूल खुल गए और परिवहन दोबारा से शुरू हो गया है। संवेदनशील इलाकों में 3 बजे तक ढील दी गई है, उसके बाद दोबारा से कर्फ्यू। घरों में चले जाइए। कहा है विपक्ष उस तरह से करे, लेकिन सरकार जो है वो बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और सरकार ने जो है, मैं कहूँगा कि बहुत पहल करके चीज़ों को और बड़े स्तर के अधिकारियों को लगा के चीज़ों को संभाला, आगे बढ़ाया। प्रेरित बने हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ में। प्रेरित, अभी क्या हालात है वहां पर? कितनी ढील दे दी गई है? क्या सख्ती बरती जा रही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है? पूरा बताइए।
अब बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से 31 जुलाई को पूरे नूह मेवात इलाके में हिंसा की स्थिति बनी थी, उसके बाद से लगातार वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे करके पुरानी जो रौनक थी उस इलाके में, जहां लोग आपसी भाईचारे के साथ रह रहे थे, शांति व्यवस्था के साथ जी रहे थे, वो वापस से अपनी पटरी पे दिखाई देने लगी। शायद यही वजह है कि 31 जुलाई को हिंसा होती है वहां पर, और उसके बाद 11 तारीख यानी कि आज 11 अगस्त को जो है कर्फ्यू में काफी ज्यादा ढील लोगों को मिली है। सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक लोगों की आवाजाही में किसी तरीके की रोक नहीं, वो अपनी जरूरी खरीदारी कर सकते हैं, तमाम जो उनकी जरूरी व्यवस्थाओं की जो चीजें वो कर सकते हैं। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 31 जुलाई को पूरा हिंसा हुई थी, वहां पे जिस तरीके से पूरा मामला तनावपूर्ण हुआ था, उसके बाद से हरियाणा पुलिस भी काफी ज्यादा एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। शायद यही वजह है कि आपको आंकड़े देना चाहूंगा कि अब तक जो है इसमें 57 लोगों पे FIR दर्ज हो चुकी है, 199 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और पुलिस ने 6 लोगों के मृत की पुष्टि की है और 88 लोगों के घायल होने की पुष्टि की पुलिस ने। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने संबंधित भी 11 लोगों पर FIR दर्ज किए हैं। यानी कि जिस तरीके से पूरे उस इलाके को हिंसा की आग में झोंक दिया गया था और जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे, उसके बाद से पुलिस भी एक्शन मोड में आई। और शायद यही वजह है कि पुलिस ने जितनी तत्परता के साथ लोगों की गिरफ्तारी करी, FIR दर्ज किए, और यही वजह है कि अब इलाके में जो है कहीं ना कहीं तनाव खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। आना था पुलिस को, आना भी था, क्योंकि बहुत फजीहत भी हुई थी पुलिस की, इसीलिए बने रहिए प्रेरित आप हमारे साथ। दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। लेकिन इस बीच नूह में बुलडोजर के मामले में सुनवाई आज हाईकोर्ट में टल गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दिया, साथ ही सरकार से जवाब मांगा। अब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। आज सरकार की तरफ से पेश होने आए एडिशनल एडवोकेट जनरल यानी दीपक सभरवाल। उनका दावा है कि सरकार की कार्रवाई माफ कीजिएगा, नियमों के तहत हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार के मुताबिक चीफ जस्टिस के सामने ही सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल किया जाएगा। सरकार सख्त संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई करेंगे। अब एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल तो कह रहे हैं कि दायरे के तहत यानी सरकार की कार्रवाई नियमों के तहत हुई है। Apprise the Honorable Court that state has duly followed the established procedure of law, and it is not at all case of ethnic cleansing. For state, all are equals, and due procedure of law has been followed before carrying any demolition in Gurugram and Nuh. तो सर जो जवाब मांगा गया था वो जवाब दे दिया सरकार? वो जवाब अभी दे देंगे अगली डेट पे, आज एडजर्न हुआ है। तो देखिए, नूह में हिंसा के 12 दिन बीत चुके हैं। धीरे धीरे नूह जिंदगी की पटरी पर वापस लौट रहा है, तो वहीं दंगाइयों पर कार्रवाई भी हो रही है। पहले नूह में बुलडोजर एक्शन हुआ और अब एक एक दंगाई को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। किसी ने ये नहीं बोला कि कोई प्री प्लानिंग था। गिरफ्तारियां हमारी जारी हैं। सोना में इनफैक्ट कल ही हमने एक पीस कमेटी की बैठक की थी, जिसमें मैं खुद गई थी और दोनों समुदाय के लोग थे, और उनकी भी यही मंशा थी कि शांति कायम रखे। रही बात सोहना के केसेस में गिरफ्तारियों की, तो 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं 2 केसेस में। 31 जुलाई की हिंसा के सारे वीडियोस पुलिस जमा कर रही है। हिंसा वाले वीडियोस की पूरी टाइमलाइन तैयार की गई है। एक एक फुटेज, एक एक फ्रेम को डिटेल में चेक किया जा रहा है। एक एक आरोपी, एक एक नकाबपोश, हर एक दंगाई की पहचान की जा रही है। पहचान पूरी होने के बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। पुलिस ने हरियाणा और राजस्थान में अपने मुखबिरों के नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है। हिंसा के ऐसे ही एक वीडियो से पुलिस ने 2 आरोपियों की पहचान की थी। पहले आरोपी का नाम था मुनसैद और दूसरे आरोपी का नाम था सैकून। पुलिस कई दिनों से दोनों आरोपियों की तलाश कर रही थी। मेवात हिंसा को लेकर पुलिस बैकग्राउंड पर जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। सरकार ने पहले बुलडोजर चलाया, तो अब पुलिस भी एक्शन में आ गई है। पुलिस को इनपुट मिला कि हरियाणा हिंसा में शामिल 2 दंगाई राजस्थान से हरियाणा की तरफ आ रहे हैं। हरियाणा CIA तुरंत एक्टिव मोड में आ गई।
दोनों दंगाइयों को पुलिस ने तावड़ू के पहाड़ी इलाके में घेर लिया और जब पुलिस ने इन आरोपियों से सरेंडर करने को कहा तो दंगाइयों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस और दंगाइयों के बीच एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। इस एनकाउंटर में सैकुल नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी 31 जुलाई के बाद से अरावली की पहाड़ियों में छिपे थे, लेकिन पुलिस ने अब दोनों दंगाइयों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सैकुल को गोली लगने के बाद उसके साथी मुनफैद ने सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों दंगाई हरियाणा के गवारका के रहने वाले हैं और इन दोनों के पास से एक देशी कट्टा, कारतूस और एक बाइक जब्त की गई है। एनकाउंटर तावड़ू में सिलखो गांव की पहाड़ी के पास हुआ। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में एक बात सामने आ रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंसा की घटना को अंजाम देने के बाद वो पहाड़ी पर जा छुपे हैं और इस बाबत लगातार रेड किया जा रहा है और ड्रोन के जरिए ऐसे लोगों को पकड़ने की कवायद की जा रही है जो पहाड़ी पर जाकर छिपे हुए हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक करीब 199 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो नूह हिंसा में शामिल हैं। कुछ लोगों को अभी हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और हिंसा में जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में किसी साजिश की बू आ रही है, उसको लेकर मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। हरियाणा पुलिस के इस एक्शन से साफ है कि पुलिस किसी भी दंगाई को बख्शने के मूड में नहीं। हर एक इनपुट पर पुलिस पूरी प्लानिंग के साथ एक्शन ले रही है। किसी भी दंगाई को बचने का कोई मौका नहीं मिल रहा। अरेस्ट और एफआईआर के साथ अब धाएं धाएं की आवाज भी आ रही है। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस हर तरीके से एक्शन ले रही है। नूह हिंसा में शामिल उपद्रवियों की धरपकड़ लगातार जारी है। न सिर्फ लोकल पुलिस बल्कि सीआईए और एसटीएफ की टीमें जो हैं वो लगातार तमाम जगहों पे दबिश दे रही हैं। जो वीडियो फुटेज मिले हैं उसके जरिए पहचान की जा रही है और धरपकड़ की जा रही है। तमाम इलाकों में छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ जिन लोगों को इस हिंसा में अब तक गिरफ्तार किया गया है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में ये पता लगाने की कवायद की जा रही है कि क्या इस पूरे मामले में कोई साजिश थी और अगर साजिश थी तो किसने इस साजिश की स्क्रिप्ट को तैयार किया है। तो जाहिर तौर पर लगातार जो हिंसा में शामिल उपद्रवी हैं उनकी गिरफ्तारियां की जा रही है। जो एसपी हैं उनकी तरफ से भी गांव में जाकर बाकायदा ये संदेश दिया गया और ये बताया गया कि जो उपद्रवी हिंसा में शामिल हैं वो सरेंडर कर दे, नहीं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी धरपकड़ के लिए तमाम जगहों पे छापेमारी भी की जाएगी। जो लोग उनको शरण देंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये साफ तौर पे निर्देश जो है वो एसपी की तरफ से दिया गया है। हरियाणा में 31 जुलाई वाली हिंसा को लेकर अब कुल 142 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस मामले में 314 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 106 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनमें से अकेले नूह में 57 एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर की। मेवात हिंसा के नए वीडियो की जब जांच चल रही थी तब नूह में पुलिस और दंगाइयों के बीच मुठभेड़ हो रही थी। उस वक्त ओवैसी लोकसभा में बोल रहे थे। ओवैसी ने लोकसभा में क्या बोला वो भी आपको सुनना चाहिए। नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनहदम कर दिया गया और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाई कोर्ट और हरियाणा की हाई कोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। ओवैसी ने जब लोकसभा में बोला तो खट्टर सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए, लेकिन नूह में दंगाइयों को लेकर कुछ नहीं बोला। ओवैसी यहां भी अपने एजेंडे पर रहे। 31 जुलाई को हिंसा पहले नूह में भड़की और फिर इसके बाद हरियाणा के अलग अलग इलाकों में फैल गई। नूह में 6 लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद खट्टर सरकार ने बुलडोजर वाला एक्शन लिया। हरियाणा के 5 जिलों में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। अकेले नूह में अलवर चौक, धोबी घाट, नल्हड़ मंदिर के पास, नांगल, मुबारकपुर, पिनगवा, तावड़ कस्बे में बुलडोजर चलाया गया। 5 दिनों में ही 1208 इमारतें और अन्य स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिए गए। हरियाणा सरकार के मुताबिक गिराए गए घर उन सभी लोगों के थे जिन्हें या तो गिरफ्तार कर लिया गया था या उनकी पहचान कर ली गई थी कि वो अवैध तौर पर बने हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई से पहले कानूनी राय भी ली गई। परिवारों को नोटिस देने के सवाल पर ओएसडी ने बताया कि 30 जून को एक नोटिस दिया गया था, यानी 1 अगस्त को होने वाले एक्शन से पहले ही ये हो चुका था।
नूह में हिंसा को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हिंसा के जख्म अब भी ताजा हैं और ऐसे कई सवाल जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नूह में हुई हिंसा के बाद हालात को सामान्य करने की कवायद लगातार जारी है और यही वजह है कि जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जगहों पर जाकर बाकायदा इस बाबत जो है पीस मीटिंग किया जा रहा है। लोगों को भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ कर्फ्यू में ढील भी दी जा रही है और इसका समय भी धीरे धीरे कर बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो बाजारों में जा सके, अपनी जरूरी चीजों को खरीद सके। इतना ही नहीं, बैंक और एटीएम भी कुछ घंटों के लिए खोले जा रहे हैं ताकि लोग जो हैं अपने बैंक का काम कर सके। इतना ही नहीं, धारा 144 लागू है, लिहाजा लोगों से अपील की जा रही है कि लोग एक जगह पर इकट्ठा न हो। 11 अगस्त से शैक्षणिक संस्थाएं और बस सेवा बहाल की जा रही है। इतना ही नहीं, कल चूंकि शुक्रवार है, जाहिर तौर पर जुमे की नमाज है, लिहाजा ये अपील की जा रही है कि लोग जो हैं वो अपने घरों में ही जुमे की नमाज अता करें। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से तमाम कवायदें की जा रही हैं और यही वजह है कि जिला प्रशासन जो है इस बाबत न सिर्फ मीटिंग कर रहा है बल्कि लोगों से अपील भी कर रहा है। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है एहतियात के तौर पे तमाम जगहों पे। जो संवेदनशील इलाके हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और वहां पर लगातार नजरें जिला प्रशासन की तरफ से गड़ाई गई हैं और ड्रोन के जरिए जो है वो निगरानी लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल स्थिति जो है नूह में पूरी तरीके से सामान्य बना हुआ है और जिला प्रशासन इस बाबत लगातार कोशिशें कवायदें कर रहा है।